हरियाणा के पंचकुला से गिरफ्तार किए गए फर्जी मेजर गणेश भट्ट की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। अक्सर सेना की वर्दी में गनमैन व गाड़ियों में घूमने वाला भट्ट असल में बीए फेल है। वो पिछले 8 साल से फौजी अफसर होने का स्वांग कर रहा था। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के बाद दावा किया है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भट्ट ने वर्दी पहनना शुरू किया। फिर अग्निवीर भर्ती कराने के नाम पर 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा व यूपी में अनुमानित 50 से 60 लाख रुपए की ठगी की। चंडीगढ़ पुलिस की सेक्टर 11 की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के साथ दोस्ती कर अफसरों के बीच उठने बैठने लगा। इसी बीच एक लेडी कांस्टेबल उसके चक्कर में फंस गई। कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए और सोने की अंगूठी ले ली। बाद में इसी कांस्टेबल की शिकायत पर भट्ट की पोल खुली। 22 अगस्त को भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी, जिसे अब ऑपरेशन सेल को सौंप दिया गया। जांच टीम भट्ट की कुंडली तो खंगाल ही रही है। इस मामले में कुछ पुलिस अफसर की भी जांच होने वाली है। फर्जी मेजर जिस लेडी कांस्टेबल की शिकायत पर अरेस्ट हुआ है, वो मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है। उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के बागेश्वर जिले में एक छोटा सा गांव है, पसदेव पट्टीगवाड़ी। गांव की आबादी 1000 से भी कम है। गांव के लोग बेहद सरलता व सादगी वाले हैं। क्षेत्र के लोगों में सेना में जाने का क्रेज है। बागेश्वर इलाके से कई युवा एनडीए पास करके सेना में अफसर बने हैं। पसदेव गांव के जगदीश चंद्र भट्ट आर्मी में सूबेदार रहे हैं। इन्हीं जगदीश का बेटा है गणेश भट्ट, जो पिछले 8 साल से सेना में मेजर बनने का स्वांग कर रहा था। पिता चाहते थे कि गणेश खुद पढ़े और सेना में अफसर बने। पिता की नौकरी की वजह से गणेश सीनियर लाइफस्टाइल के बारे में जानता था। हालांकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, गलत संगति में पड़ गया। उसे लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन मेहनत नहीं करता था। संगति खराब हुई तो परीक्षा में सफलता नहीं मिली। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी। परिवार ने समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तंग आकर और बेटे की हरकतें देखकर परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। साल 2018 के आसपास गणेश भट्ट ने ड्रेस पहन खुद को आर्मी का मेजर बताना शुरू किया। उसकी हेयर कट से लेकर बातचीत का लहजा बिल्कुल अफसर जैसा रहा। बचपन से आर्मी का लाइफस्टाइल देख ही रहा था, वह उसी को कॉपी कर रहा था। पुलिस की जांच में उल्लेख है कि जो उस पर भरोसा करता वह उसको ठगता, खासकर युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने का झांसा देता। गणेश भट्ट ऐसे युवाओं की तलाश में रहता था जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ कांड उसने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किए। उसने पैसे लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की। हालांकि उसकी पोल खुल गई तो पीड़ितों ने उसके खिलाफ सबसे पहला केस देहरादून में साल 2021 में दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भट्ट ने किसी तरह शिकायतकर्ताओं से समझौता कर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और केस कोर्ट में जाकर खारिज कर दिया गया। 19 अप्रैल 2023 को मेरठ में उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फर्जी मेजर बनकर घूमते हुए पकड़ा। उसके पास से आर्मी की वर्दी, बूट और अन्य सामान बरामद हुए। पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेता था। इसके अलावा वह लड़कियों से वीडियो कॉल पर भी आर्मी की वर्दी में बात करता था, ताकि वह खुद को असली मेजर साबित कर सके। एक वर्दी पर गणेश कुमार और दूसरी पर गणेश दहिया लिखा था। लालकुर्ती पुलिस स्टेशन के इस मामले में किसी तरह गणेश भट्ट बच निकला। यूपी में भी फंसने के बाद गणेश भट्ट चंडीगढ़ पंचकुला एरिया में लौट गया। इस दौरान उसने कुछ पुलिस वालों से दोस्ती कर ली। अभी तक की जांच में सामने आया है कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के साथ उसका काफी उठना बैठना शुरू हो गया। इंस्पेक्टर ने ब्रांच में उसका परिचय अपने कजिन ब्रदर के तौर पर करवाया। वो अफसर आर्मी की ड्रेस पहन गाड़ी में आता और रुतबा बढ़ता गया। क्राइम ब्रांच में तैनात एक लेडी कांस्टेबल भी उससे इम्प्रेस हो गई। लेडी महिला कांस्टेबल ने उससे धोखे में आकर शादी का विश्वास करके भट्ट को 5 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी दे दी। अब इस कांस्टेबल ने भी शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई चल रही है। एसपी को शक हुआ तो जांच शुरू हुई। जब परतें खुलने लगी तो एसपी जसबीर सिंह और डीएसपी धीरज कुमार को गणेश भट्ट पर शक हुआ। उन्होंने इसकी जांच कराना शुरू की। इसके बाद और परतें खुलने लगी। जांच के दौरान पता चला कि भट्ट का आर्मी में कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो लोगों से झूठ बोलता रहा। गिरफ्तारी के अंदेशे के बीच गणेश भट्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में
याचिका लगाई कि चंडीगढ़ पुलिस ने 14 अगस्त की रात को उसे पंचकुला से जबरन पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की और गाड़ी तोड़ दी। इसमें आरोपी के वकील निखिल के वशिष्ठ ने कहा कि कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को मामले की जांच कर निपटारा करने के आदेश दिए थे। महिला कांस्टेबल से 5 लाख की ठगी के मामले में 22 अगस्त को भट्ट को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसे रिमांड पर लेने की क्राइम ब्रांच की अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी कि यह केस क्राइम ब्रांच से हटाकर किसी और थाने को क्यों ना दिया जाए। वजह यह है कि खुद क्राइम ब्रांच पर सवाल उठ रहे हैं। एक तो इस ठगी में क्राइम ब्रांच के ही एक इंस्पेक्टर पर आरोप है, दूसरा आरोपी गणेश ने पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर और मारपीट के लगाए, जिसके बाद डीजीपी द्वारा मामले की जांच ऑपरेशन सेल को ट्रांसफर करने के लिए बोला गया। अब यह केस क्राइम ब्रांच से लेकर ऑपरेशन सेल को दे दिया गया। सेल ने उसे रिमांड पर लिया ताकि राजस्थान के जयपुर से उसकी आर्मी की वर्दी और गुरुग्राम से मोबाइल बरामद किया जा सके। ऑपरेशन सेल के अधिकारी ने बताया कि वर्दी वो मोबाइल बरामद कर लिए हैं। हालांकि कांस्टेबल से ली गई सोने की अंगूठी का बरामदगी में कोई जिक्र नहीं है। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। गुरुवार को भट्ट की बेल एप्लीकेशन को चंडीगढ़ कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी ने वकील निखिल के वशिष्ठ से दावा कराया कि गणेश को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और पुलिस की कहानी झूठी है। पहले भी पुलिस ने हिरासत में गणेश के साथ मारपीट की।